दोस्तों, भारत के समुद्री इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। ये चैप्टर न केवल हमारे इतिहास को समृद्ध करेगा, बल्कि हमारे भविष्य को भी नई दिशा देगा। एक ऐसा शिप जो अपनी विशालता से सबको हैरान कर देगा, जल्द ही इंडियन शोर्स पर आने वाला है। यह जहाज इतना बड़ा है कि इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यह जहाज कोई मामूली शिप नहीं है, बल्कि एक तैरता हुआ शहर है। इसमें हर वो सुविधा है जो आप एक शहर में पाते हैं, और शायद उससे भी ज्यादा। इसका आना भारत के समुद्री टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित होगा। यह जहाज न केवल देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा, जिससे हमारे पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। यह जहाज न सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा। इससे स्थानीय लोगों को नौकरियों के नए अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह जहाज मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक और निर्माण की गुणवत्ता इसे एक अद्वितीय जहाज बनाती है। इसकी बनावट और सुविधाएं देखकर आप दंग रह जाओगे। इसमें लग्जूरियस अमेनिटीज हैं जो इसे एक फ्लोटिंग 5 स्टार होटल बनाती हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम इस अद्भुत जहाज के बारे में और जानते हैं और समझते हैं कि यह भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यह जहाज न केवल हमारे समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि हमारे देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। इसके आगमन से भारत की समुद्री ताकत और भी मजबूत होगी और हम विश्व के समुद्री मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे। इस जहाज का साइज समझने के लिए जरा टाइटैनिक शिप को याद करो। यह जहाज उससे भी 5 गुना बड़ा है। जी हां, टाइटैनिक जो अपनी ग्रैंडियर और विशालता के लिए मशहूर था, इस जहाज के सामने बौना लगता है। जहां टाइटैनिक की लंबाई लगभग 272 मीटर थी, वहीं यह नया जहाज 326 मीटर लंबा और चौड़ाई में 66 मीटर है। टाइटैनिक में लगभग 2224 यात्री ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन यह जहाज 6000 से भी ज्यादा यात्रियों को ले जा सकता है। मतलब यह जहाज टाइटैनिक से साइज और कैपेसिटी दोनों में बहुत आगे है। अब जरा इस जहाज के साइज का अंदाजा लगाओ। अगर आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को फुटबॉल के मैदान से कंपेयर करें, तो यह जहाज 3 फुटबॉल मैदानों से भी लंबा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। सोचो, 20 मंजिला इमारत समुद्र में तैर रही है। इस जहाज में 2000 से भी ज्यादा कमरे हैं और हर कमरा मॉडर्न सुविधाओं से लैस है। इतना ही नहीं, इस जहाज में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स और एंटरटेनमेंट के और भी बहुत सारे साधन हैं। यह जहाज अभी इंटरनेशनल सी रूट्स पर अपनी सर्विसेज दे रहा है। यह अलग अलग देशों के पोर्ट्स पर रुकता है और हजारों यात्रियों को उनके डेस्टिनेशंस तक पहुंचाता है। और अब खुशी की बात यह है कि इस जहाज ने इंडिया आने का ऐलान कर दिया है। यह जहाज जल्द ही मुंबई और गोवा जैसे बड़े पोर्ट्स पर अपनी सर्विसेज शुरू करेगा। इंडियन टूरिज्म मिनिस्ट्री इस जहाज के आने से बहुत खुश है। उनका मानना है कि यह जहाज इंडिया में टूरिज्म को बूस्ट करने में बहुत मदद करेगा। इससे इंडिया के समुद्री टूरिज्म को एक नई दिशा मिलेगी और देश को आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। सेक्शन 5, विशालकाय इंजन, अथाह क्षमता। अब जहाज इतना बड़ा है तो जाहिर है इसके इंजन भी उतने ही पावरफुल होंगे। यह इंजन न केवल जहाज को गति प्रदान करते हैं, बल्कि इसकी स्थिरता और संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन इंजनों की बनावट और तकनीक इतनी उन्नत है कि यह किसी भी मौसम में, चाहे समुद्र कितना भी उग्र क्यों न हो, जहाज को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखते हैं। इस जहाज में 4 विशालकाय डीजल इंजन्स लगे हैं, जो इसे समुद्र में तेजी से दौड़ाते हैं। ये इंजन इतने शक्तिशाली हैं कि यह जहाज को भारी से भारी लोड के साथ भी आसानी से खींच सकते हैं। इन इंजनों की देखभाल और रखरखाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि यह हमेशा अपनी उच्चतम क्षमता पर कार्य कर सकें। इन इंजनों की कुल क्षमता 1 लाख हॉर्स पावर से भी ज्यादा है। यह क्षमता न केवल जहाज को गति देती है, बल्कि इसे स्थिरता और मजबूती भी प्रदान करती है। इन इंजनों की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह जहाज किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी अपनी गति और दिशा बनाए रख सकता है। यह पावर इस जहाज को 22 समुद्री मील प्रति घंटे की स्पीड से चलाने के लिए काफी है। यह गति न केवल जहाज को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करती है, बल्कि इसे समुद्र में अन्य जहाजों से भी आगे रखती है। इस गति के साथ जहाज की स्थिरता और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। इतना ही नहीं, इस जहाज में लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम्स भी लगे हैं, जो इसे समुद्र में सही दिशा में और सेफली चलाने में मदद करते हैं।
ये नेविगेशन सिस्टम इतने उन्नत हैं कि यह जहाज को किसी भी मौसम में, चाहे वह कितना भी खराब क्यों न हो, सुरक्षित और सही दिशा में बनाए रखते हैं। इन सिस्टम्स की मदद से जहाज के कप्तान और क्रू को हमेशा सही जानकारी मिलती रहती है। यह जहाज टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत एडवांस्ड है और इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। जहाज में लगे हाई टेक इक्विपमेंट और सेफ्टी फीचर्स इसे समुद्र में सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाते हैं। इन तकनीकों की मदद से जहाज के हर हिस्से की निगरानी की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। इस प्रकार यह जहाज न केवल अपनी गति और शक्ति के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी सुरक्षा और तकनीकी उन्नति के लिए भी प्रसिद्ध है। सेक्शन 6, विलासिता का दूसरा नाम। यह जहाज सिर्फ दिखने में ही बड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ की लग्जरी और सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ अलग अलग तरह के रूम्स अवेलेबल हैं, जैसे स्वीट रूम्स, बालकनी रूम्स और इंटीरियर रूम्स। हर कमरे में मॉडर्न सुविधाएं हैं, जैसे किंग साइज बेड, LCD टीवी, मिनी बार और वाईफाई। इसके अलावा जहाज में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स, लाउंजेस और कैफेज भी हैं, जहां आप अपनी पसंद का फूड और ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। सेक्शन 7, मनोरंजन का अड्डा। इस जहाज में एंटरटेनमेंट के भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जहाज में एक बहुत बड़ा थिएटर है जहां हर रोज लाइव शोज, म्यूजिक प्रोग्राम्स और नाटक होते हैं। इसके अलावा जहाज में एक कैसीनो, एक डिस्को और एक सिनेमा हॉल भी है। बच्चों के लिए भी यहां बहुत कुछ है। उनके लिए एक अलग किड्स क्लब और वीडियो गेम आर्केड भी है। मतलब यह जहाज हर उम्र के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है। सेक्शन 8, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इस जहाज में पैसेंजर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। जहाज में लेटेस्ट सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हैं, जैसे फायर अलार्म्स, स्मोक डिटेक्टर्स और CCTV कैमरास। इसके अलावा जहाज में बहुत सारे लाइफ बोट्स और लाइफ जैकेट्स भी हैं, जो किसी भी इमरजेंसी में यात्रियों की जान बचा सकते हैं। जहाज के स्टाफ को भी सेफ्टी रूल्स की पूरी जानकारी है और वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह ट्रेन्ड हैं। यह जहाज यात्रियों को एक सेफ और कंफर्टेबल जर्नी का एक्सपीरियंस देता है। सेक्शन 9, भारत के लिए क्या मायने। इस जहाज का इंडिया आना देश के लिए बहुत मायने रखता है। सबसे पहले इससे इंडिया के समुद्री टूरिज्म को बहुत फायदा होगा। यह जहाज हजारों टूरिस्ट को इंडिया लाएगा, जिससे देश में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा इस जहाज के आने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जहाज के संचालन और रखरखाव के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होगी, जिससे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। यह जहाज इंडिया के लिए एक वरदान साबित होगा और देश को ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। सेक्शन 10, समुद्री पर्यटन को नई उड़ान। इंडिया में समुद्री टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ के बीचेस और कोस्टल एरियाज टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देश में लंबा सी कोस्ट, खूबसूरत आइलैंड्स और हिस्टोरिकल पोर्ट्स हैं, जो न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास भी बहुत समृद्ध है। ये सभी फैक्टर्स टूरिस्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स को एक अनोखा अनुभव मिलता है, जो उन्हें बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। इस जहाज के आने से इंडिया के समुद्री टूरिज्म को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये न केवल देश की इकोनॉमी को मजबूत करेगा, बल्कि लोकल कम्युनिटीज को भी रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। ये जहाज टूरिस्ट्स को इंडिया के अलग अलग कोस्टल सिटीज और आइलैंड्स की सैर कराएगा, जिससे उन्हें देश की विविधता और सुंदरता का अनुभव होगा, और आइलैंड्स की सैर कराएगा, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री में तेजी आएगी। ये जहाज न केवल एक यात्रा का साधन है, बल्कि एक फ्लोटिंग होटल की तरह है, जहां टूरिस्ट को सभी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री में तेजी आएगी। ये जहाज न केवल एक यात्रा का साधन है, बल्कि एक फ्लोटिंग होटल की तरह है, जहां टूरिस्ट को सभी सुविधाएं मिलती हैं। गवर्नमेंट भी समुद्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई प्लान्स पर काम कर रही है। पोर्ट्स का विकास, कोस्टल एरियाज को और खूबसूरत बनाना और टूरिस्ट के लिए अच्छी फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए काम चल रहा है। कोस्टल एरियाज को और खूबसूरत बनाना और टूरिस्ट के लिए अच्छी फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए काम चल रहा है और टूरिस्ट के लिए अच्छी फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए काम चल रहा है। ये सभी प्रयास समुद्री टूरिज्म को एक नई दिशा देने में सहायक होंगे। यह जहाज इंडिया के समुद्री टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से न केवल देश की प्राकृतिक सुंदरता को दुनिया के सामने लाया जाएगा, बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास को भी प्रमोट किया जाएगा। यह एक ऐसा अवसर है जो देश की इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा और लोकल कम्युनिटीज को भी लाभान्वित करेगा।
सेक्शन 11, एक नए युग की शुरुआत। इस जहाज का इंडिया आना देश के समुद्री इतिहास में एक नए एरा की शुरुआत करेगा। यह जहाज इंडिया की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का प्रतीक बनेगा। यह जहाज दिखाता है कि इंडिया दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे नहीं है। यह जहाज इंडिया के लोगों के लिए गर्व की बात है और देश के ब्राइट फ्यूचर की ओर इशारा करता है। यह जहाज इंडिया को दुनिया के समुद्री मैप पर एक नई पहचान दिलाएगा।